बच्चों, आज मैं कक्षा 9वीं के संख्या पद्धति को पढ़ाऊंगा। पहला चैप्टर, याद रखने की कुछ बातें। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जिसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है प्राकृतिक संख्या, जिसे कैपिटल N से बताया जाता है। यह संख्या 1 से अनंत तक होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जैसे कि जो संख्या 1 से शुरू होती है और ख़त्म कहीं तक नहीं होती, ठीक है, तो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बस इतनी बात आप समझ लो कि 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 लिखते जाएंगे और जहाँ कहीं तक ख़त्म नहीं होगी उस संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्या को कैपिटल W से बताया जाता है, लिख करके इंग्लिश में। यह संख्या 0 से अनंत तक होती है। अब यहाँ देखिए कि इसमें 0 से शुरू होगी, यहाँ पे 1 से शुरू नहीं होगी, यहाँ पे 0 से शुरू होगी और ख़त्म कहीं तक नहीं होगी, तो इस संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे। अगला देखेंगे पूर्णांक, जिसे कैपिटल Z से बताया जाता है। इसमें सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। अब यहाँ देखिए क्या समझना है इसमें कि इसमें 0 से शुरू होती है और ख़त्म कहीं तक भी नहीं होती। लेकिन इसमें एक और बात है कि इसमें माइनस में भी होता है, जैसे -1, -2, -3। तो अब यहाँ देखिए जो प्लस में होती है वो धनात्मक पूर्णांक होती है। तो ये जो यहाँ से है 0 से लेके 1 2 3 फिर जहाँ तक होएगी तो ये तो धनात्मक में हो जाएगी। और ये जो -1 है, -2 है, -3 है, ये पूरी हो जाएगी आपकी ऋणात्मक। तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, तो ये हो जाती है हमारी पूर्णांक संख्या। उसके बाद अभाज्य संख्या देखेंगे हम। अभाज्य संख्या 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या है जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो। अब यहाँ देखिए 1 से बड़ी है 2, ठीक है, ये 2 है, 3 5 7 11 15, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। ये 1 से तो बड़ी हैं, ये सिर्फ 2 ही के पहाड़े में, यानी खुद के स्वयं के अलावा, यानी किसी और के अलावा कोई और से पहाड़े में नहीं आती। 2 खुद ही के पहाड़े में आती है या फिर 1 के पहाड़े में आएगी। 3 खुद के पहाड़े में आएगी या फिर 1 के पहाड़े में आएगी। इसमें भी बताया हुआ है 1 या स्वयं, यानी खुद के अलावा किसी और से विभाजन न हो। ये खुद से होती है और 1 से होती है भाग, और किसी से इसमें भाग नहीं लगता है। तो वो संख्या है 2 3 5 7 11 और 15। और भी संख्याएं होती हैं, तो इन ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला देखिए भाज्य संख्याएं। 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाज्य हो जाए। 4 8 16। अब यहाँ देखिए 4 है, 4 1 से भी हो जाएगी विभाज्य, 1 से भी भाग लग जाएगा, इसमें 2 से भी लग जाएगा और खुद के पहाड़े 4 से भी लग जाएगा। तो ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। 8 भी है, 8 में भी क्या होगा, 1 से भी लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा और 8 से लग जाएगा। 16 में क्या है, 16 में 1 से लग जाएगा, 2 से, 4 से और 8 से लग जाएगा और 16 से भी लग जाएगा। तो ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ देखिए परिमेय संख्या Q से, कैपिटल Q से बताया जाता है। अगर हम परिमेय संख्या ना लिखें, सीधा Q लिखें, तो इसका मतलब होता है परिमेय संख्या। इन संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ सीधी बात समझ जाइए कि जो संख्या बटे में लिखी जाएगी वो परिमेय संख्या होगी। जैसे 2/3, 4/3, 5/6, जो आपका मन आए बटे में अगर आप लिख देते हैं तो उन संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होगी? वे संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये देखिए √2, ये P बटा Q के रूप में नहीं है, यानी बटा के रूप में नहीं लिखा हुआ है। ये देखिए बटा के रूप में नहीं लिखा हुआ है। ऊपर और नीचे जो देखिए, इसमें ऊपर और नीचे लिखा हुआ है, इसमें भी ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ये बटा के रूप में है, तो परिमेय संख्या हो गई। लेकिन इसमें बटा के रूप में नहीं लिखा हुआ, इसमें √2 है, √3 है, तो ये क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। पाई बराबर 22/7, ये बटा के रूप में है, लेकिन ये भी अपरिमेय संख्या में आएगी। अब देखिए आप कहेंगे कि ये भी तो बटा में है, 22/7 लिखा है, और जो बटा में होता है वो तो परिमेय संख्या होता है, लेकिन अपरिमेय संख्या में 22/7 कैसे आएगा? तो जो पाई की वैल्यू 22/7 लगभग होती है, लेकिन जो असली की जो वैल्यू होती है इसकी, यहाँ देखिए वो होती है, पाई बराबर होती है 3.1415926536, ये होती है। अब देखिए पाई बराबर 22/7 है, ये जानते हो आप। हाँ, अब बड़ी ऊपर वाली संख्या है वो अंदर, और ये जो नीचे वाली संख्या है बाहर लिखते हैं और भाग लगाते हैं। तो 7 या 21 कटा 1। अब पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे, तो 7 एकम 7। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये और ये सेम सेम है। तो इसका मतलब ये है
कि 22/7 का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो होता है ये, लेकिन लिखा जाता है उसको ऐसे। आखिरी की देखिए वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं को कैपिटल आर से लिखा जाता है, सभी संख्याओं का संग्रह। अब देखिए इसमें समझने का मतलब है कि हमने अभी तक जितनी भी संख्या सीखी, चाहे वो परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, भाज्य संख्या हो, चाहे हम मैथ में कोई सी भी संख्या लिख दें, चाहे बटे में लिखें, चाहे माइनस में लिखें, चाहे रूट में लिखें, वो सारी संख्या को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। आज हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो पढ़ें और आगे बढ़ें।